आज हम बात करेंगे भारत में बाबाओं के बारे में। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बता दें, आज के टाइम पे अगर सबसे कम समय में अगर आप कहीं पे सक्सेस हो सकते हैं तो वो है आप बाबा बन जाइए। सारी चीज़ों को आप छोड़िए और आप बाबा बन जाइए। आप बहुत ही कम समय में फेमस हो जाएंगे और आपका धंधा अच्छा खासा चलेगा। हम सारे बाबाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 80% भारत में ऐसे ही बाबा हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर उनका मेन मकसद है लोगों को मूर्ख बनाना और खुद के लिए पैसा बनाना। जो बाबा कहते हैं कि सारी चीज़ें मोह माया है, जो कथावाचक कहती हैं कि दुनिया में क्या रखा है, आज नहीं तो कल मरना ही है, तो मोह माया के चक्कर में क्यों पड़ना। तो हम आपको बता दें, ये जो कह रहे हैं ये खुद 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं। ये जो बाबा कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मोह माया है, वो 2.5 करोड़ के डिफेंडर में घूमते हैं। तो आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? अगर जनता दिखावा कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप नॉर्मल कार से भी घूम सकते हैं, लेकिन नहीं। आजकल के ये जितने भी बाबा हैं वो अपनी कथा करवाने के लिए जनता से 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि 50 लाख तक का चार्ज लेते हैं और वो फिर कहते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है, सारी चीज़ें मोह माया है। तो सारी चीज़ें अगर मोह माया है तो आप ये 50 लाख एक रात का लेकर के आप कहाँ जाएंगे? आप इन पैसों का क्या करेंगे? बाबा बनना है तो प्रेमानंद जी महाराज की तरह बनिए। आप उनका किसी भी धर्म के लोगों के प्रति आप ना उन पे कोई टिप्पणी देखने को मिलेंगे, ना आप उनको किसी भी धर्म के प्रति कोई वो संवेदना जताते हुए मिलेंगे। उनका हर धर्म पे प्यार है, हर धर्म के प्रति सम्मान है, हर धर्म का वो इज्जत करते हैं। उनका एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी में ध्यान लगाना। वो राधा रानी का नाम लेते हैं और उस चीज़ में वो लीन है। लेकिन और बाबाओं को देखिए, ये आईफोन दिखाते हैं, ये आपको इनकी हरकतों को देखिए। आप जरा सा सोचिए, जिनको हम बाबा मानते हैं, जिनको भारत में एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो लोग इस तरीके के कार्य करते हैं। आखिरकार इन चीज़ों को करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको अगर फेमस होना है तो आप कोई शो खोल लीजिए। आपको अगर पैसा कमाना है तो आप इतने तो फेमस हो चुके हैं, इतने लोग आपको जानते हैं, आप किसी और काम को कर लीजिए, लेकिन जनता को मूर्ख मत बनाइए। सनातन धर्म का आप लोग सौदा मत कीजिए। सनातन धर्म के नाम पर आप लोग ये जो पाखंड करते हैं, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। हमारा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ यही है। और आप अगर इन बाबाओं को फिर भी आप पूजते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप अगर इनको अपना भगवान मानते हैं तो मूर्ख आप हैं, ना कि वो बाबा। बाबा तो वो आपको मूर्ख बना ही रहे हैं, बाकी आप हैं कि आप मूर्ख बन रहे हैं। ये आजकल के जो जिनकी उम्र 15 साल है, जिनकी उम्र 18 साल है, आज वो बाबा बने फिर रहे हैं और आज वो कथावाचक बने हैं और आज वो लाखों लोगों को आज वो कथा सुना रहे हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। आप जरा सा सोचिए, जिनको सनातन धर्म का 100 तक का ज्ञान नहीं है, जिनको सनातन धर्म का मतलब क्या होता है उनका ज्ञान नहीं है, आज वो अपने कथा में बताते हैं कि आप ये कीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए तो आप बहुत बड़े बन जाए। आप बड़े तभी बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे, आप बड़े तभी बन पाएंगे जब आपका समय अच्छा होगा, जब आप कुछ अच्छा करेंगे। बाकी आप इन बाबाओं के चक्कर में पड़ करके अगर किसी को बड़ा बनना होता तो आज सब लोग बड़े होते और सब लोग पैसा छाप रहे होते। लेकिन पैसा सिर्फ और सिर्फ ये बाबा छाप रहे हैं, जिनके लिए आप भीड़ में जान दे रहे हैं। बाकी आपकी इन सब चीज़ों के बारे में क्या राय है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।